नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत खास रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि खास क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, खास इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारियां लेने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है और जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक लाइलाज बीमारी है और जिसको भी पता चलता है कि उसके किसी नॉन में या उसके घर में या उसी को ये बीमारी है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। और भी बहुत कुछ खास है आज के इस एपिसोड में। इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज का एपिसोड हमारा बहुत खास है। एक तो मैंने बताया क्यों खास है, क्योंकि एक हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। और दूसरी इसमें खास बात ये है, आज हम आपके एक छोटे से नन्हे से पेशेंट से आपको मिलवाने वाले हैं जिसको काफी सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनको भी यही बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। पोषदीन जी जो हिमाचल से हैं, उनके 2 साल के पोते को ये बीमारी थी और इतने बड़े हॉस्पिटल पीजीआई चंडीगढ़ ने उन्हें जवाब दे दिया था कि ये कभी अपने पैरों पे चल नहीं पाएंगे और शायद होते होते शायद उनकी लाइफ भी ना रहे। लेकिन आज हमने वीडियो देखा और देखा किस तरह से वो आंगन में खेल रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इस चमत्कार के बारे में हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि आपके जो पेशेंट हैं उन्होंने क्या कहा है, कैमरा के सामने आकर किस तरह से अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया। मेरा नाम पोषदीन है। गांव डोबी, पोस्ट ऑफिस डांड, तहसील सलूणी, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं मैं। और मेरा पोता जिसकी उम्र 2 साल की थी, तो वो उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चंबा हॉस्पिटल में ही उन्होंने बता दी थी। फिर मैं पीजीआई में आया और वहाँ भी बहुत सारे टेस्ट हुए। फिर उन्होंने एक टेस्ट बाहर कहीं भेजा, 2-3 बार गया पीजीआई में। फिर लास्ट जब टेस्ट सारे इकट्ठे हुए तो वहाँ मुझे जवाब मिला कि ये बच्चा आपका ठीक नहीं होगा, इसका इलाज ना यहाँ है पीजीआई में और ना कहीं पूरे वर्ल्ड में है। तो इसका इलाज नहीं है, ये धीरे धीरे बैठ जाएगा बच्चा और 2-4 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। हम तो फिर परेशान होके वापस घर लौटे और घर में हमने टीवी ऑन किया। टीवी में हमको दीपक जी का ऐड मिला, फार्मासिस्ट दीपक जी का हमको ऐड मिला और हमने वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और हमने फ़ोन कर दिया वैद्य दीपक जी को, जिनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभारी हैं। फिर उन्होंने अपनी दवाई फिर उन्होंने हमसे मतलब जो पीजीआई की जितने भी टेस्ट हुए थे उन्होंने सारी रिपोर्टें वर्कशॉप पे मंगवाई और जो हमने भेजी वर्कशॉप पे। फिर उन्होंने हम आगे से जवाब दिया कि देखो हम ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे, लेकिन 1 महीने की दवाई देंगे हम पहले। अगर थोड़ा फ़र्क पड़ गया तो इस लड़के का इलाज कम से कम 15-20 महीने आपको दवाई कंटिन्यू करानी पड़ेगी। और हमने फिर ये दवाई मंगवाई 1 महीने की, फ़ोन पे दवाई आई। जैसे हमने दवाई शुरू की 1 महीना भी नहीं, 1 महीने दवाई शुरू की तो थोड़ा थोड़ा बच्चा हरकत में आया। फिर हमने और मंगाई, फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर 5-6 महीने के बाद लड़का जो है वो ज़मीन से उठ पड़ा और चलने लग पड़ा। पहले चलता फिरता बिल्कुल भी नहीं था, फिर वो चलने फिरने लग पड़ा। उसके बाद हमने उसका फिर कंटिन्यू इलाज करवाया, कम से कम 14-15 महीने दवाई खिलाई। आज वो बच्चा हमारे आंगन में खेलता है। हमें बहुत खुशी है, बहुत आभारी है दीपक जी के, वैद्य दीपक जी के, जिन्होंने ये बच्चा हमारे आंगन में, जिनकी वजह से ये बच्चा हमारे आंगन में आज खेल रहा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। कोई भी अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत शुक्रगुजार इनका हूँ, दीपक जी का, जिन्होंने ये बच्चा ठीक किया। तो देखा आपने, पोषदीन जी ने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपका धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि उनको 2 साल का जो पोता है वो किस तरह से आंगन में खेल रहा था। तो मैं आप चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में। ऋचा जी, हमारे शरीर के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सभी के साथ है। कई बार अननोन कारण से बनने कम हो जाए और मरने ज़्यादा हो जाए, तब ये बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इस बीमारी के अंदर एक प्रोटीन होता है जो सेल्स को स्ट्रेंथ देता है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन। उसकी कमी से ये बीमारी बनती है
और हमारे धर्म में इसीलिए सगोत्र विवाह निषेध कहा है, क्योंकि जिनके माँ बाप के गोत्र एक हों उनके बच्चों में ये बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जीन्स सेपरेशन नहीं हो पाता। और यह बीमारी 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल, 47 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस बीमारी में पहले चलने में दिक्कत आती है, फिर उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिर लेटने में दिक्कत आती है, फिर करवट बदलने में दिक्कत आती है, और फिर जिस करवट आदमी पड़ा रहे उसमें उसकी मृत्यु होने लगती है। इस बीमारी में श्रोणी, पीठ और जानु को स्तंभित करती बात, पुनि पुनि कंपन गात्र में बढ़े कष्ट साक्षात, संधि अस्थियां गात्र की फटने भी लग जाए, अकड़न होती अत्यधिक, रोम उभरते प्राय। इस बीमारी में शरीर कमजोर पड़ने लगता है और कई बार पैरों की पिंडलियां बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगती हैं। और जिनके माँ बाप के गोत्र सगोत्र नहीं हैं उनकी अक्सर ये बीमारी जेनेटिक होती है, और जेनेटिक हमारी 7 पीढ़ी तक देखी जाती है। हम अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को जानते हैं। नानी की माँ कहाँ की थी हमको नहीं मालूम, दादी की माँ कहाँ की थी नहीं मालूम, ये 7 पीढ़ी तक चलता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ठीक होने से उनको तो खुशी होती ही है, और हमको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब ये बच्चा ठीक हुआ, इनके दादा ने इंटरव्यू दिया और आकर के बहुत ज़्यादा कोटि कोटि धन्यवाद कहा। इनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमारी आंख में भी आंसू आ गए थे। और यह बीमारी एक तरह की लाइलाज है। वात रोग की 80 ब्रांच आयुर्वेद में मानी गई हैं, और यह माना गया जब 80 की 80 वात रोग बिगड़ते हैं तब यह बीमारी बनती है मास्टोस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और रसों का राजा है रसराज रस, जिसके सेवन से इस तरह की बीमारियों का नाश होता है। आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, रसराज रस हुआ, नरसिंह चूर्ण हुआ जो पौष्टिक है, इसमें पौष्टिक और बल्य चीज़ें चलाते हैं। और हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पर बच्चे का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। ये डिस्ट्रोफी 8 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा DMD देखी जाती है। और वजन जितना कम या नॉर्मल होगा, ठीक होने के चांस उतने अच्छे रहेंगे। इस बीमारी में CP के लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, इसको रेगुलर वे में चेक कराते रहते हैं। दूसरा, उसकी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, और फिजियोथेरेपी से बहुत लाभ मिलता है। मॉडर्न साइंस कहती है इस प्रकार के बालक को या बीमार को मालिश नहीं करनी चाहिए। हम नारायणी तेल और चंदन बलालाक्षादी तेल की, जिसकी आयुर्वेद में बहुत महिमा भी कही है, मालिश करवाते हैं। लेकिन मालिश हल्के हाथ से करनी चाहिए। इस तरह के पेशेंट को कभी भी भूल कर भी तेज मालिश या रगड़ कर मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश इस प्रकार करनी चाहिए कि तेल उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, और दवाइयाँ उसको इस तरह दें कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा कम ना हो। उसकी डोज उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से निर्धारित करनी चाहिए। इस तरह के पेशेंट को मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी योग्य चिकित्सक या हमसे आकर के एक बार मिलें या अपनी रिपोर्ट भेजें, उसके हिसाब से हम लोग दवाई चलाते हैं। खाली पर्टिकुलर दवाई बता दें और हर मरीज पे फॉलो करें, ये सही नहीं है। और इस तरह के मरीज दूध इत्यादि का सेवन ज़्यादा करें तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शिलाजीत इस तरह की बीमारी के लिए मैं कह सकता हूँ अमृत तुल्य है। शिलाजीत का सेवन हर प्रकार की बीमारी में तो लाभ देता ही है, लेकिन इस प्रकार की दुष्ट बीमारियों के लिए शिलाजीत अमृत तुल्य है। और विधि पूर्वक, नियम पूर्वक हम सेवन करें तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। मैंने इसको यही चीज़ें प्रयोग कराई और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से ये बच्चा काफ़ी स्वस्थ है, चल फिर रहा है, दौड़ रहा है। और बहुत इसके माँ बाप, इसके दादा दादी जो आए थे, कोटि कोटि धन्यवाद भी अदा किया, बहुत प्रसन्न थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है जो इस बच्चे को इतना लाभ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत गर्व महसूस होता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पार्वती बोल रही हूँ। कहाँ से? जो है EPS जी यूपी थोड़ा। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। वैद जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हमारे पति देव है जी, उनके, उन्हें
पेट में क्या प्रॉब्लम है, उन्हें लेटरिन होती रहती है, कुछ ना कुछ खा ले तुरंत लेटरिन जाते हैं जी। उनकी उम्र कितनी है? उनकी है ऐसी है 42 है। उनकी लैट्रिन में कभी खून तो नहीं आता या आंव तो नहीं आती? नहीं, हाँ आमची तो आती है, फिर खून वगैरह नहीं आता है, और गोड़ भी टूटते हैं, उनके गोड़ों में दर्द बताती रहती है। अच्छा, उनको जो लैट्रिन आती है बहुत पतली होती है? हाँ पतली सी। आप भोजन में क्या क्या उनको खाने के लिए देते हैं? कोई खास चीजें नहीं, आज रोटी सब्जी खाते हैं। ठीक। और कोई दिक्कत, बीपी या शुगर? हाँ नहीं कोई नहीं है। ठीक। दिन में कितनी बार जाते हैं? कुछ खा ले 5-6 तो है ही लेटरिन। अच्छा, पेट में बहुत दर्द तो नहीं होता? थोड़ा सा कभी कभी ऐसा बताती है। ठीक। बहन जी, इस तरह के पेशेंट को सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने पीने का उसका मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज करना चाहिए। कुछ चीज़ें बड़ी दस्तावर होती हैं, जैसे दूध है, तोरी है, पपीता है, कद्दू है, आम है, घी है, इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हम ना सेवन करें जिनसे पेट ज़्यादा साफ हो। ऐसे पेशेंट को 1 चम्मच इसबगोल की भूसी नियमित रूप से दिन में 2 बार दही या मट्ठे के साथ दें तो बहुत लाभ मिलता है। और साथ में अनार और केला, 2 ही फल ऐसे हैं जो इस तरह के पेशेंट के लिए लाभदायक हैं। बाकी सब फल पेट साफ करते हैं। केला और अनार हमको लैट्रिन बांध के लाते हैं। दूसरा, पानी इस बीमारी में बहुत बड़ा कारण है। हमको पानी उबालकर, छानकर वही पानी का सेवन करना चाहिए। आप इन प्रयोग को कराएं। दिन में 2 बार इसबगोल की भूसी दें, 1 चम्मच बेल का चूर्ण दे दें। अगर फिर भी लाभ ना हो तो मैं कहूँगा कि उनकी रिपोर्ट्स मेरे को व्हाट्सएप करें या आकर के एक बार मिल लें। और छोटी मोटी बीमारी इस तरह के प्रयोग से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कोई बीमार बहुत लंबे समय से हो तब उसके लिए चिकित्सा नितांत आवश्यक है। तो आप ये प्रयोग करें। नहीं लाभ मिलता तो एक बार मेरे से आकर के आप मिल लें। जीरा आप भून लें। भुने हुए जीरे का 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दाल या सब्जी के अंदर डाल के उनको प्रयोग करें, या उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं तो मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित लाभ मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन जिस तरह से वैद्य जी ने कहा, एक बार अगर आप रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उससे भी अच्छा होगा अगर आप वैद्य जी से मिल सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो हमारे बाकी दर्शक हैं, अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका निदान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिससे आप भी परेशान हैं क्योंकि उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। तो वैद्य जी, क्योंकि हम आज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करें तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि किस तरह से पूर्वाभास किया जाए कि हमें ये बीमारी हिट कर सकती है। ऋचा जी, जब कभी उठकर चलने में दिक्कत होने लगे या चलते चलते हमारा शरीर वजन ना संभाल पाए, गिरने के चांस होने लगे, तब ये मान के चलते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। ऐसी बीमारी में हमको सीपी के लेवल चेक कराना चाहिए और बिल्कुल इसकी एक्यूरेसी जांच के लिए डीएनए टेस्ट इसका कराते हैं, या इसकी बायोप्सी होती है मसल्स की, उससे पता लगता है कि ये बीमारी है या नहीं। और यदि उठकर चलने में या बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, लंगड़ाकर चलने में दिक्कत महसूस कर रहा है, लंगड़ाकर चल रहा है, तो काफ़ी हद तक चांसेस इस तरह की बीमारी के बन जाते हैं। तो इस तरह की बीमारी अगर किसी को भी सताए तो मैं इतना कहूँगा कि कभी भी छोटे मोटे प्रयोग में ना पड़ करके अपने डॉक्टर से या चिकित्सक से ज़रूर मिलें, और तुरंत मिले तो बहुत अच्छा रहता है। शुरुआत में कोई भी बीमारी हो उसका निदान हो जाता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसके निदान में भी दिक्कत आती है। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यदि छोटी सी आग हम उसको ना संभाल पाए तो जंगल के पूरे जंगल को तबाह कर देती है। यदि हम उस आग को वहीं की वहीं दबा दें या ठीक कर लें तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम शकीलाल बोल रहे हैं सर। कहाँ से? सहवा से, छपरा में पड़ता है, ईश्वरपुर थाना में।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सवाल है सर कि हम बहुत दिन से इलाज करा चुके हैं और करा भी रहे हैं अभी। दिनों दिन शरीर का नस बैठते जा रहा है और बहुत जगह दिखा लिए लेकिन आराम नहीं हो रहा है। आपका शरीर घटने का कारण क्या है? जी, आपका शरीर जो घट रहा है, कमजोरी आ रही है, उसका कारण क्या है? आपने जो जांच कराई नहीं दे रहा है भैया? सुनाई नहीं दे रहा है सर। हाँ सर, बोला जाए। आपको थायराइड या शुगर की शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है सर। तो दिक्कत क्या कारण है जो आपका वजन घट रहा है? सर दिक्कत ये है कि जहाँ तहाँ दिखाने के बाद में डॉक्टर लोग बोलता है कि कहीं गिरे पड़े हैं, नस उस दब गया है, इसीलिए स्पाइनल में दिक्कत है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो बहुत जगह इलाज चला है लेकिन सही नहीं हो रहा है। आपका पेट साफ रहता है? नहीं, इधर 2-4 महीने से पेट और पेशाब में दिक्कत है, तो उसका दवा चला रहे हैं सर। जब दवा चलाते हैं तो ठीक हो जाता है, दवा छोड़ देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आपके खाने पीने का मैनेजमेंट ठीक है? हाँ जी, लगभग ठीक है सर। ठीक, बहुत अच्छा होगा। आप अश्वगंधा और मुलेठी चूर्ण दोनों को मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी या दूध के साथ सेवन करें। दूध ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वज़न घट रहा है उसमें भी लाभ मिलेगा, जो कमजोरी आ रही है उसमें लाभ मिलेगा। पेट साफ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता तो आप त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच ले लें और इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल भी मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूध के साथ सेवन करें। आपको उम्मीद करता हूँ इससे निश्चित लाभ मिलेगा। और पानी की मात्रा अब आप खूब ज़्यादा बढ़ा दें जिससे पेशाब खुल के होता रहे। ये छोटे प्रयोग मैंने बताए हैं, इससे लाभ मिलना चाहिए। यदि आपको प्रॉपर लाभ नहीं मिलता तो मैं आपसे कहूँगा कि अपनी रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप करें और इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। ये 2-4-10 दिन के लिए तो अच्छा है, ये प्रयोग अगर आप करें तो थोड़े दिन के लिए तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन पूर्णतः निरोग होने के लिए, निदान के लिए अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करें और इसका ट्रीटमेंट चलाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब से बात करेंगे या मैं आपसे बात करूँगा, आपका निदान करते हैं। तब तक आप खट्टा, तला हुआ, मिर्च, मसाले इत्यादि का प्रयोग ना करें। हरी सब्जियों का सूप, फल, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दही, खटाई आप बिल्कुल प्रयोग में ना लें। और पौष्टिक वाली चीज़ें जैसे उड़द है, मुलेठी है, अश्वगंधा है, खजूर है, मुनक्का है, इनका प्रयोग आप ज़्यादा करें। 2-3 खजूर, 2-3 पिस्ता, 5-6 किशमिश, इसको मिला करके सेवन करें। आपको निश्चित लाभ मिलना चाहिए। बाकी आप रिपोर्ट भेजें, तब उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो जो भी आपको सावधानियां बताई गई हैं यहाँ पर, उन्हें ज़रूर अपनाएं ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। और बाकी जो दर्शक हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है, किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई सवाल आपका है, किसी भी बीमारी से जुड़ा, तो इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं और इन नंबर्स के द्वारा आप औषधियाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।